विश्वास हो रहा था कि मैं ही पूरे यूपी में नंबर 1 पर आऊँगी? नहीं, बिल्कुल। मैंने मैथ स्ट्रीम चूज़ किया है और आगे मुझे इंजीनियर बनना है। और इससे बढ़िया माहौल अच्छा क्या हो सकता है, जिसकी बेटी जो है प्रथम स्थान यूपी में लाई हो, तो खुशी की बात। मेरा हिंदी, इंग्लिश और एसएसटी में सोशल साइंस में 97 मार्क्स है और मैथ्स, साइंस और ड्राइंग में 70 मतलब 100%। अच्छा, कितने बजे कल रिजल्ट आउट हुआ था? कल 2 बजे हुआ था, लेकिन मुझे 2:30 बजे पता चला। कल से जिस बिटिया का आपने फोटो देख रहे थे कि आखिर वो बिटिया रहने वाली कहाँ की है, जिसने अभी कुछ दिन के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ के हाथों से सम्मानित होंगी, और समझिए कि वो क्षण बहुत ही सुखद क्षण रहेगा, वही बेटी हमारे साथ मौजूद है जिसका नाम प्राची निगम है। और इन्होंने हाई स्कूल यानी कि 10th के एग्ज़ाम में फर्स्ट रैंक ले आया है, यानी कि पूरे यूपी में प्रथम स्थान लाई हैं। बहुत बहुत बधाई आपको फर्स्ट रैंक। थैंक यू सर। अच्छा, इसके पीछे कितना आपने कड़ी मेहनत किया है कि आपने आज प्रथम स्थान लाया? सब आपके मित्र, आपके रिश्तेदार, आपके घर वाले आपको शाबाशी दे रहे हैं। मेरे पहले तो 591 और 98.50% है, और इसमें मतलब कि अपना सिलेबस टाइम से कंप्लीट कर लिया था, और जो भी टीचर्स हमें बता रहे थे उसको, और हमारे स्कूल में एक्स्ट्रा क्लासेस चल रही थी और मॉर्निंग टेस्ट भी हो रहे थे, जिससे हम लोगों का चैप्टर वाइज रिवीजन हो रहा था। अच्छा, सबसे ज़्यादा लोग पूछ रहे हैं कि उसी विद्यालय से पिछली साल भी प्रियांशी सोनी, क्या नाम था? हाँ, प्रियांशी सोनी भी फर्स्ट रैंक लेकर आई थी, और आज आप लेकर आई हैं। कहीं ना कहीं कुछ टीचर लोग कुछ घोर करके नहीं ना पिलाते हैं? हाँ, नहीं, जैसे दीदी ने टॉप किया था तो सभी टीचर्स कहते थे इस बार अपना स्कूल टॉप किया है तो इस बार भी होना चाहिए, तो टीचर्स भी बहुत हार्ड वर्कर थे। अच्छा, आप घर पर कितना देर पढ़ती थी? मैं स्कूल से आती थी, मतलब कि जो भी वर्क दिया जाता था उसको कंप्लीट करना और फिर अपना पढ़ना 4 से 5 घंटे डेली हो जाते थे। अच्छा, कितने बच्चे हैं कि जो पढ़ते हैं तो 95% आज मोबाइल का यूज करते हैं? मोबाइल के दिन से कितने लोग का सिलेबस पूरा नहीं हो पाता है। आप कितना समय देती थी अपने पढ़ाई पर? इसमें मतलब कि मैं ये कहना चाहूँगी कि जैसे जो मार्क्स है वो ज़्यादा मैटर नहीं करते, मतलब कि अगर आपने मेहनत की है तो आपको मार्क्स मिलेंगे, और 95 या 96 मार्क्स बहुत अच्छे हैं। अच्छा, इस मुकाम पर आपको आने के लिए सबसे ज़्यादा योगदान आपके परिवार के, आपके टीचर लोग में किन का है? मेरे टीचर्स का सबसे ज़्यादा रहा, और मम्मी पापा का। क्या सर जी पढ़ाते थे, मतलब किस तरीके से समझाते थे कि आपके दिमाग में एकदम बैठ जाता था? हाँ, मतलब कि टीचर्स जो भी टॉपिक होता था उसको बताते थे, और मैथ में जैसे क्वेश्चंस को लगाना कैसे सॉल्व करते हैं उसको सभी बात बताते थे। अच्छा, एक कौन सब्जेक्ट में कितना कितना नंबर थोड़ा बता दीजिए। सबसे पहले आपने खुशी किन को जताया था जब आपको पता चला कि आपने फर्स्ट रैंक पर? मुझे पता चला था कि हाँ मेरे इतने मार्क्स हैं, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि मेरी रैंक भी आई हुई है। मुझे एक टीचर ने फ़ोन किया था कि हाँ आपकी रैंक आई हुई है। अच्छा, घर भर मम्मी पापा भी केयर करते थे कि केवल अपने मन से स्टडी आपने किया है? मेरे टीचर्स का सपोर्ट रहा और मैंने खुद किया है। अच्छा, मम्मी पापा मेरी हेल्प करती थी, लेकिन मुझे काम नहीं करवाने में नहीं करवाती थी, और स्टडी अपने आप करती थी। अच्छा, जो विद्यार्थी इस समय 10 में अब जाएंगे 9th के बाद, उनको क्या सलाह दीजिएगा, कैसे प्रकार से पढ़ना चाहिए अपने भाइयों को, अपने बहनों को? वो अपना सिलेबस टाइम पे कंप्लीट करें, और मतलब कि आप अपना अच्छा दीजिए, और मार्क्स जितने भी आते हैं वो अच्छे होते हैं। आप आगे मेहनत करते रहिए, आपको आगे भी मतलब कि सफलता ज़रूर मिलेगी। अच्छा, आगे आपको क्या बनना है, और हाई स्कूल के बाद कौन सा सिलेबस चूज? इंजीनियर बन के बना देश का सेवा करना है? जी हाँ। अच्छा, पिताजी का आपके प्रति कितना रोल था? अच्छा था पढ़ाई के दौरान? पापा मतलब कि पढ़ने के लिए कहना ही नहीं पड़ता था, मैं अपने आप खुद पढ़ती थी, और पापा मतलब कि जो भी हेल्प हो सकती थी वो करते थे। सब करते थे। अब आइए उस पिता से बात करते हैं जो कि आज बेटी के नाम के चलते पिताजी का नाम भी आज परचम लहराया है। कैसा लग रहा है? बहुत बहुत बधाई आपको। बहुत बहुत बधाई हो आप लोग, आपको, आप सभी को, और सबसे पहले सीता इंटर कॉलेज को, जिस स्कूल में हमारी बिटिया जो है शिक्षा ले रही थी, और बहुत खुशी की बात है। इससे ज़्यादा अच्छा क्या हो सकता है। अब छोटे छोटे बच्चे बता रहे हैं कि प्राची का घर वही है जिसने यूपी टॉप किया है। हाँ, ये तो वही है, क्योंकि जो कल से सारे लोग आ रहे हैं तो हर बच्चों को पता चल गया है कि प्राची निगम ने टॉप किया है, तो इसीलिए लोग वहाँ पे जा रहे हैं। तो छोटे छोटे बच्चों को जानकारी भी हो गई है कि खुशी का माहौल है, तो इसमें कोई बात कहने की। अच्छा, वो क्षण कैसा रहेगा जब आपकी बेटी प्राची निगम सीएम योगी आदित्यनाथ के हाथों से सम्मानित होगी? वो तो बहुत अच्छा समय होगा। हर पिता चाहता है कि हमारा लड़का या बेटी जो है ऐसे स्थान पर जाए जहाँ पे
सारे लोग सीएम से मिलने जा रहे हो, वहाँ पे हमारी बेटी जा रही हो, तो फिर क्या पूछने का, ये तो सबसे अच्छा समय होगा। अच्छा, पढ़ाई के दौरान आप हमेशा उनको केयर करते थे कि फ्रीडम छोड़ दिए थे? नहीं, बिटिया हमारी जो है, बिट्टू जो है, हमेशा पढ़ती रहती थी, कहना नहीं पड़ता था। स्कूल से आती थी, अपने आप पढ़ती थी, और हमारी जो लोगों की जो व्यवस्थाएं थी, बिट्टू के लिए कोई ऐसी व्यवस्था नहीं थी जो उसके लिए ना की जाए। अच्छा, अपने आप पढ़ती थी। प्राची निगम का ख्वाहिश है इंजीनियर बनना, कितना मदद कीजिएगा उनको इंजीनियर? बहुत ज़्यादा, सबसे ज़्यादा मदद करेंगे। जो हमारे बच्चों जिस रास्ते पे अगर जाएंगे, उस रास्ते को हम कभी भटकने नहीं देंगे। जितना शिक्षा लेना चाहती उतनी शिक्षा हम दिलाएंगे। ये तो पिता का कर्तव्य होता है। लास्ट में प्राची एक सवाल है कि आपने किस बुक से तैयारी किया था जो हाई स्कूल में आपने इतना बढ़िया रहा? कोई गाइड वगैरह था कि जो सर पढ़ाए थे उसी नोटबुक के सिलेबस से आपने तैयारी किया था? नहीं, जो मेरे स्कूल में बुक्स चलती हैं मैंने उन्हीं को पढ़ा था। वही पढ़ी जी, और उसी के माध्यम से आपने तैयारी किया था। बाकी ये थी हमारे साथ प्राची निगम जी। बाकी आप लोगों को कैसा लगा इनके जो संघर्ष रहा और संघर्ष के दौरान कैसे इन्होंने मेहनत किया? बाकी धन्यवाद। जय भोजपुरी, जय भोजपुरिया।